चलो कल क्या पढ़े थे अपन ने? मार्कशीट बनाना देखे थे, है ना। यहाँ ऊपर से आप डिजाइन कर लेना क्या क्या कर सकते हैं अपन। सबसे ऊपर आपको पता, पहली चीज तो आपको जाना है पेज लेआउट में। कहाँ जाना है? पेज लेआउट में। दिख रहा है सबको? पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन सेट करना है। मार्जिन के बाद आपको ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन किस हिसाब से सेट करोगे? जब आपकी सीट में बहुत सेल की मतलब कॉलम की संख्या ज्यादा है तो आप क्या कर दोगे? आड़ा। आड़े में क्या हो जाती है? चौड़ाई बढ़ जाती है। और आपकी सीट में कॉलम की संख्या कम है तो आप क्या कर दोगे? खड़ा कर दोगे। ठीक है, तो ये उस हिसाब से करना है। साइज आप कैसे करोगे भाई? आपको पता है A4 ही से प्रिंट होता है। अगर आपका प्रिंटर कोई अलग साइज का प्रिंट करता है तो आप उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, पर जो स्टैंडर्ड साइज है वो कौन सा है? A4 है। इसको अपन ने क्लिक करे और जैसे इसको क्लिक करें एक बाउंड्री सेट हो जाती है साइड में। देखो कहीं ना कहीं दिख रही होगी, दिख रही है? देखो अच्छे से देखो, छोटा करके देख लो जरा, दिखने लगी होगी। दिख रही है? इसका मतलब इससे बाहर हम डिजाइन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे कल हमने देखे थे, हमने सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी सब्जेक्ट थे उसके मैक्सिमम मार्क्स और उसके मिनिमम, और जो हमको प्राप्त हुए वो वाले हमने लिखे थे। और प्राप्त हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? P और A हम मतलब P और क्या निकाल सकते हैं? F। तो हमने किस हिसाब से निकाले थे? इफ, फॉर्मूला नहीं, फंक्शन। फॉर्मूला मतलब हमारी मर्जी से। जैसे जो चीज पहले से डिफाइन नहीं है और हम खुद बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो वो कहलाता है फॉर्मूला। और जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है वो कहलाता है फंक्शन। ठीक है, पहले से बने। जैसे फंक्शन का नाम होता है, ध्यान रखना चाहिए, और जो बिना नाम के आ रहा है वो क्या है? फॉर्मूला है। और जो नाम से आ रहा है वो फंक्शन। ठीक है, चलो इनका काम पहले से डिफाइन होता है कि हम डिफाइन करते हैं पहले से, और जो हम खुद करते हैं प्लस माइनस आपने देखे होंगे वो हम खुद कर सकते हैं। आपने डिवाइड लगाया तो डिवाइड आता है, आपने इंटू लगाया तो इंटू आता है, माइनस जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। चलो ये भी बन गया होगा। उसके बाद अपन ने क्या करे थे? सबको एक मतलब एक अलग सेल में हमने कैलकुलेट कर लिए थे कि सभी में P होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? सभी में P होगा तो ट्रू आएगा और अन्यथा फॉल्स आएगा। तो हमने देखो सब में क्या लिखे थे? P P P। कैसे लिखे थे? इक्वल लगाकर। ठीक है, और डबल कोट क्यों लिखे थे? क्योंकि अल्फाबेट है ना। अल्फाबेट को कभी भी डबल कोट में ही लिखा जाता है, और बगैर डबल कोट के किसको लिखा जाता है? अल्फाबेट में भी ऑटोमेटिक आंसर आता है जो। ठीक है, हमने डिफाइन नहीं किए हैं। तो यहाँ हमने क्या करे थे? एंड फंक्शन लगाए थे। फंक्शन है कि फॉर्मूला है? फंक्शन है। ठीक है, और इसके आधार पर हमने क्या करे थे? रिजल्ट को निकाले थे कि अगर उस कॉलम मतलब उस सेल में अगर ट्रू है तो क्या होना चाहिए, है ना, और नहीं तो ट्राई अगेन। इसके बदले और कुछ भी लिख सकते हैं अपन, मीनिंगफुल रहना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेड निकालना, और ग्रेड निकालने के लिए हमको एक चीज याद रहनी चाहिए कि हमारा परसेंटेज कहाँ लिखा है। परसेंटेज अगर नहीं पता तो आपको ग्रेड निकालते नहीं बनेगा। तो परसेंटेज हमको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना बना? 72.5। अब ये कितना होना चाहिए तो क्या आएगा? या तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 75 है तो आपको पता है क्या आना चाहिए? ए ग्रेड या मेरिट लिस्ट, हम कुछ भी बोलते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट में 75 से ऊपर मिला तो अपन बोलते डिस्टिंक्शन, बोलते कि नहीं? तो हमको पता है कि नहीं पता? पता है, वो चीज तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ हम लगाएंगे अब इफ। और मैंने वोटिंग कैलकुलेशन वाले में इफ लगाना आपको बताया था, कौन सा? मल्टीपल वाला। तो आपको वही तो करना है, यहाँ पर सिर्फ इफ लगाना है। सेल एड्रेस पता है आपको? कहाँ इफ लगाओगे? देखो कहाँ पे है, देखो इफ लगाए इक्वल लगाकर और ब्रैकेट स्टार्ट करिए, सबको पता है। अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं? सेल का एड्रेस। तो ई कौन सा है? E12। हमने यहाँ पे लिखे E12। अब E12, हाँ E12 लिखना है। E12 बड़ा है या बराबर ऐसे लिख देते कि नहीं? लिख सकते? कितना कितना है बताओ जरा? 75, ये हमको पता है। अब किसी को 150 निकालना, भाई 150% बनेगा तभी उसका डिस्टेंस मतलब मेरिट लिस्ट आना चाहिए, वो लिख लेना। ठीक है, किसी किसी की ख्वाहिश ज्यादा रहती है ना। चलो आप कॉमा लगाएंगे तो अब ये कंडीशन सही है तो ट्रू आंसर प्रिंट होगा, नहीं तो क्या होगा? दो ही चीज होती है ना। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या होना चाहिए, और अगर गलत है तो फॉल्स। तो सही तो है अभी, ऐसा मान लो अपन। ठीक है, चलो सही होगी तो हम कर देते हैं यहाँ पे, इसके अंदर लिख देते हैं ए। क्या लिख देते हैं? ए। और अगर गलत है तो, गलत है तो क्या होना चाहिए? बी हो जाना चाहिए। बी किसी में दे दोगे, मान लो 45 बना किसी का तो बी आ जाएगा। 60 बना तो आ सकता है बी, पर 50 बना तो नहीं। अब वो कैसे समझेगा? आप कैसे प्रिंट करोगे सी?
नहीं कर सकते, तो आपको दूसरी कंडीशन फिर लगाना पड़ेगी। जैसे मान लो घर का उदाहरण देता हूँ, भूख लगती कि नहीं लगती है, तो आप क्या बोलते हैं, भूख लगी है। तो घर में हम सीधे बोलते हैं कि क्या खाना है भाई, खाना खाना है। खाना नहीं है तो, अगर है तो खा लोगे कि नहीं, और नहीं है तो कुछ और ढूंढोगे, फ्रिज में झांकोगे, इधर इधर उधर जो भी है, तो फ्रिज में आपको कुछ मिल गया तो वो खा लोगे, उसमें भी कुछ नहीं मिला तो दो कंडीशन गलत हो गई हमारी। एक तो खाना है खा लो, खाना से ही भूख शांत होगी और कुछ से हो सकती, खाना खाना है तो खा लिए, खाना नहीं है तो कुछ और तलाशेंगे कि नहीं, ताका झाकी करेंगे इधर उधर। तो वो भी अगर नहीं मिला फ्रिज में तो क्या करोगे, बना खाना पड़ेगा। तीन कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन बनाना भी नहीं चाहते, आलसी है या फिर बनाना नहीं आता जो भी, तो तीसरी कंडीशन भी हमारी गई। चौथी कंडीशन क्या देखेंगे, कुछ चखना अखना मिल जाए घर में, है ना, या फिर इधर उधर, चौथी कंडीशन भी गई। तो पांचवी कंडीशन क्या करोगे आप, अरे चलो भगवान कर क्या मतलब पंचायती कर रहा है, चलो मार्केट चलो कुछ भी खा के आते हैं, है ना, गुपचुप खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कूड़ा कचरा खा लेंगे। तो अब बताओ मुझे, खाना है तो खाना खा लिए, नहीं है तो बोलते कि नहीं है तो ऑप्शन फिर बताना पड़ेगा कि नहीं, नहीं है तो भाई फ्रिज में कुछ तलाशेंगे। अब फ्रिज में भी नहीं है तो खा लिए, नहीं है तो फिर तलाशे। मतलब सही के बाद गलत को फिर से हम कंडीशन में रख रहे हैं कि है तो, मतलब इफ लग रहा है कि नहीं वहां, तो इफ हर जगह लगेगा। तो देखो अगर है तो ए, नहीं है तो बोल रहा है, मतलब अगर है तो ए आ गया, नहीं है तो कॉमा लगाओ और फॉल्स वाले में इफ लगाओ, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करो। E12 बड़ा है या बराबर किससे, ये फ्रिज में तलाश रहे हम, मतलब 60। फिर अगर ये है तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, बी से। अगर नहीं है तो फिर से इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें। भूख तो वही है कि भूख बदल रही है, भूख हमें को भूख लग रही है और भूख भी वही है, ठीक है। शांत कैसे करना वो आपके पास ऑप्शन, आप तलाश रहे हो। अब लास्ट में बोले कुछ नहीं है तो चलो कुछ नहीं से कुछ तो सही, ऐसा बोलते नहीं लास्ट में। तो हमने क्या करे, E12 को फिर से हमने ले लिया और बराबर कर दिए 50 से, और कॉमा लगा क्या कर दिए, इन्वर्टेड कॉमा मत लिखना ही पड़ेगा, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सी भी नहीं है, मतलब 50 से भी कम बन सकता है, बन सकता है कि नहीं, ठीक है। मतलब हमने खाना भी तलाश लिए, फ्रिज में तलाश लिए, इधर उधर कुछ भी तलाश कर लिए, वो भी नहीं मिला, तो अब क्या करोगे, फिर से इफ लगाओगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके वही फिर से वही 12, और क्या लिखोगे, बड़ा है बराबर किसके। अब इसमें भी अगर है तो क्या करोगे, डी, नहीं है तो ओनली पास कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। चलो डबल कोट के अंदर ओनली पास कर दो। अब बताओ, आपके घर में कुछ चीज खाने की नहीं मिली, तो एक ही ऑप्शन बचता, बाहर चले जाओ, कि उसके बाद भी उधर भी तलाशोगे, उधर तो जो चीज चाहोगे वो मिल जाएगी ना, कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी भाई, ये दुकान नहीं वो दुकान। तो आखिरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, मार्केट जाने का। ऐसे आखिरी ऑप्शन क्या है, पास। और परसेंटेज के हिसाब से कभी भी आप फेल पास का कभी भी वो नहीं कर सकते, क्या मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते कि फेल हुआ पास हुआ। फेल पास के लिए अपन ने देख ली रिजल्ट, देख ली, रिजल्ट के हिसाब से भी फेल पास देखेंगे, अभी हम सिंपल कर रहे हैं। तो अब बताओ, किसी के घर में घुसते हो आप, या अपने घर में घुस रहे हैं, मेन गेट मतलब कौन सा, जो हमारे आंगन का रहता है उसको खोले। फिर उसके बाद चैनल गेट के बाद एक और रहता है हॉल का, फिर उसके बाद एक मेन कमरे का, फिर तिजोरी का। कितने गेट खोले, 4 खोले। और वापस जब जाओगे तो पूरे खुले छोड़ दोगे, एक एक करके बंद करके जाओगे। यानी कि कौन सा गेट बंद होगा सबसे पहले, तिजोरी का, दूसरे नंबर पे रूम का, फिर हॉल का, फिर मेन गेट, फिर वो बाहर वाला। तो मतलब जो पहले खुला था वो सबसे बाद में बंद हुआ, ठीक है। तो मतलब वही है ना कि भाई जो सबसे पहले खुला वो सबसे बाद में बंद। अब यहां भी हमने गेट खोले, कैसे, कोष्टक के रूप में खोले हैं, देखो जरा, 1 2 3 4 खुले हैं। अब बता कौन सा गेट पहले खुला, कौन सा बाद में खुला, कलर भी दिख रहा है उनका। पहला ब्लैक है तो ब्लैक तो बंद नहीं होगा, पहले कौन सा बंद होगा, ग्रीन होगा। चलो बंद करो, खुद ब खुद समझदार ग्रीन ही आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा, ये देखो, तीसरे, चौथा, देखो हो गए 4 गेट बंद। अब 4 बंद नहीं करोगे तो भी दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, तो इसलिए अपन ने नियम से 4 गेट बंद कर दिए आखिरी में। अब पहली बार तो आप जब जाओगे तो क्या होगा, समझते समझते जाओगे कहाँ गेट है, कहाँ मेन गेट है, कहाँ दरवाजा मतलब कमरे का, कहाँ तिजोरी है। दूसरी बार जब वापस जाओगे तो इतना टाइम लगता है क्या,
कभी देखे होंगे ना, अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं तो जाते समय हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, आते समय पता ही नहीं चलता कब आ गए। तो ऐसे ही आते समय हमने 4 कोष्टक बंद कर दी, पता चला क्या? जाते समय देखें, अब जाते समय ऐसा थोड़ी दीवार फांद के चले जाओ बिल्कुल, वो आत्मा देखे नहीं है दीवार से घुस जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। मतलब हर बार हमको कंडीशन चेक करना है, और सही है तो आंसर प्रिंट कर दो, नहीं है तो फिर इफ लगाओ। सही है तो आंसर प्रिंट कर दो, नहीं है तो फिर इफ लगाओ। समझ गए कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? अब करेंगे तब आएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये इफ समझ में आया कि नहीं इतना? और सामने इक्वल लगा तो इक्वल एक ही बार लगेगा, ऐसा मत सोचने कि यहाँ इफ लगा तो यहाँ इक्वल क्यों लगाए। इक्वल मतलब होता है फॉर फंक्शन शुरू हो रहा है, इसका इंडिकेशन है। अब आप हर बार फंक्शन शुरू कर दो तो मतलब नहीं निकलेगा कुछ, है ना। एक ही फंक्शन में अन्य फंक्शन थोड़ी लगा सकते हैं। तो यहाँ आपने फंक्शन शुरू करे, उसका सही आंसर प्रिंट करे, और अगर नहीं है तो फिर से इफ लगाए। सही है तो फिर आंसर प्रिंट, नहीं है तो फिर से इफ लगाए। देखो वही चल रहा है बार बार। बदल क्या रहा है बताओ जरा मुझे? सिर्फ ये संख्या बदल रही और ग्रेड, फिर से देखो संख्या बदल रही है और ग्रेड, ऐसे चल रहा है। और लास्ट में हमको उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ, जैसे 4 बच्चे हैं, आप में इतने में से 10 लोगों ने कुछ गलती की है, और मैं उधर गया कहीं, ठीक है। अब मेरे को आप पता चला गलती किसने की है, इसमें थी। अब बताने कोई तैयार नहीं, एक एक को कोपचे में ले गए और दिए घुमा घुमा के, ठीक है। तो 10 है तो 10 में से 9 को बस ध्यान रखना पड़ेगा। 9 को अगर पता चल गया कि इनने नहीं किए तो आखिरी वाले वैसे निपटा देंगे। निपटाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि 9 ने गलती नहीं की रहे तो किसने करा होगा? करा ही होगा। तो लास्ट में हमने देखो चेक किए ओनली पास में हमने सिर्फ बोले हैं 40 है तो डी, उससे बड़ा है तो भी डी। परंतु अगर 40 से 1% भी नीचे आया तो क्या होगा? वो कितने ही रहे, 1% भी रहे तो पास हो जाएगा? नहीं होगा। वो उसकी कंडीशन हम यहाँ चेक करेंगे। कहाँ से? हाँ। तो जब अब आपके लिए टास्क है, आपके लिए टास्क कैसा? इसमें अगर वेरी गुड है तो क्या होना चाहिए? तो ही यहाँ सारी चीजें चेक किए जाना चाहिए, नहीं पहले बोल दे नो ग्रेड। फेल वाले कोई ग्रेड देतेगा? नहीं देते। 95 वैसे बने नहीं। 70% अगर आ गया और एक सब्जेक्ट में वो फेल है तो ग्रेड बनेगा? नहीं बनेगा। ना तो ग्रेड बनेगा ना ही वहाँ पास होगा। यही होता ना कि पास हो जाता है। अच्छे ग्रेड बना लो और एक में तुमने क्या कर दी, गोल मार दिए, तो ऐसा होता है क्या? तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम से। ये तो मैंने बता दिया, यहाँ आप एंटर कर दो। अभी कौन सा ग्रेड है? बी। चलो नंबर बढ़ाएं, 40 को कर दो कितने? 99। चेंज हो रहा है कि नहीं? यहाँ देखो जरा। अब इससे बात क्या ले जा सकते हो? 94% बन गया, ए ग्रेड तो है। ए ग्रेड के आगे हमने कोई कंडीशन नहीं दी तो ए प्लस तो लाएगा नहीं, हम दे देते तो ला देता। तो एक कंडीशन आपको यहाँ लगाना है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। इफ यदि इस सेल में वेरी गुड है तो ही ग्रेड चेक किया जाए। मतलब इस सेल में वेरी गुड रहेगा तो क्या होगा? ये सारी कंडीशन बाद में आएगी। और अगर वेरी गुड नहीं है तो क्या होना चाहिए? फेल है ऑलरेडी, ग्रेड मिल निकलेगा क्या? नहीं। तो वो आपके लिए टास्क है। चलो हम दूसरी सीट बनाते हैं, एक और नई सीट ऐड करते और राइट क्लिक करके हम इसका नाम चेंज कर देते। इलेक्ट्रिसिटी सबके घर है कि फिर कोई मोमबत्ती से काम चलाता? सबके घर है ना। चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता भी होगा। अब ये मत बोलना कागज नहीं आता, अरे फोन पे आता होगा आजकल, है ना। QR कोड लगा होगा सबके मीटर में, फोन पे से आप स्कैन करके पे कर देते। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना देखेंगे। अब क्या क्या चीजें होती है उसमें बताओ जरा। सबके घर में है इसलिए पूछा था क्योंकि बता भी सके यहाँ पे क्या क्या चीज होती है। सीरियल नंबर या मीटर नंबर होता होगा, है ना। चलो IVRS नंबर जो भी है। उसके बाद व्यक्ति का नाम होता है कि नहीं? तो ये होता है कस्टमर नेम। कस्टमर ही है ना अपन, कि कंज्यूमर है? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या अंतर है बताएगा कोई? ग्राहक और उपभोक्ता दो होते हैं ना, क्या अंतर है? ग्राहक फोरम क्यों नहीं बना, उपभोक्ता फोरम क्यों बना है? देखिए ना आपने, कंज्यूमर फोरम। अगर ग्राहक है तो शिकायत नहीं कर सकते, अगर हम उपभोक्ता है यानी कि कंज्यूमर है तो शिकायत कर सकते हैं। क्या अंतर है दोनों में? उपभोक्ता का मतलब होता है उसके पास अगर कोई चीज आ गई तो वो जाने नहीं देगा, वो पूरा निचोड़ देगा इधर ही। जैसे मान लो आपने कुछ खाने की चीज लिए तो उसको बेचने के लिए लिए कि खुद के उपयोग के लिए लिए? तो खुद के उपयोग के लिए लिए है तो आप हो गए उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर।
और अगर आपने उस चीज को खरीदे हो और दूसरे को बेच रहे हो तो आप वहां जब जा रहे थे वो हो गए आप ग्राहक, हो गए कि नहीं। जैसे आपकी दुकान में कोई आए, बहुत सारे आते, ग्राहक भी आते हैं और उपभोक्ता भी। तो जैसे आप जाते हैं कि नहीं, सुपर मार्केट जाते होंगे, कहीं ना कहीं जाते होंगे, या गंज तरफ जाते होंगे, तो वहां आप भी कुछ खरीदने जाते हैं और दूसरा जो व्यापारी है फुटकर वाले वो भी कुछ खरीदने जाते हैं। तो वो क्या हो गए उनके लिए, ग्राहक, है ना। और हम क्या हो गए, उपभोक्ता या कंज्यूमर, समझ गए। ठीक है, चलो यहाँ कस्टमर नेम होगा। उसके बाद क्या होता है, और मतलब किस आधार पे आपका जो बिल आता है, यूनिट, समझ गए। कितने वॉट जलाओ वो तो यूनिट में कन्वर्ट होगा ना। चलो यहाँ पे हम लिख देते क्या, यूनिट। अब यूनिट का क्या होता है, एक प्राइस रहता है कि नहीं। चलो हम प्राइस लिख लेते, कितने रुपए यूनिट है वो हमको नहीं पता, वो रहता है अलग अलग रहता है कि नहीं। एक रहता है कमर्शियल प्लान और एक रहता है होम, रहता है कि नहीं, डोमेस्टिक प्लान बोलते हैं। तो डोमेस्टिक वाले में चार्जेस कम रहते, कमर्शियल में रहते, कमर्शियल में ज़्यादा। जैसे सिलेंडर भी आपने देखा होगा, दो प्रकार के रहते हैं, एक नीला सिलेंडर रहता है डार्क वाला, और एक रहता है कौन सा वाला आपका, रेड, जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं। अब वो घर में यूज़ करते धोखे से अगर कोई कमर्शियल यूज़ कर लेता है क्या होता है, छापा पड़ जाता है कि नहीं, मतलब चेकिंग हो जाती है। ठीक, तो इसलिए वो बोरे में भर के उसका उपयोग करते हैं, देखे होंगे कहीं, है ना। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट। अब टैक्स लगेगा कि नहीं, इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। चलो टैक्स, लेट फी लगती कि नहीं, कई आलसी लोगों के लिए लगना जरूरी है, नहीं तो बोलेंगे 30 तारीख लास्ट डेट है, आराम से देते रहेंगे। अब आपको जाने की जरूरत नहीं, जैसे जनरेट हुआ, जैसे पता आपको लास्ट डेट मान लो 10 दिन बाद है तो आज ही जनरेट हो जाएगा। आज आपके मोबाइल में जाएगा आपका बिल इतना जनरेट हुआ, तो आप लास्ट डेट की रास्ता देखोगे। पैसे नहीं है तो बिल्कुल नहीं देखना है, पैसे नहीं है देखना कि है तो नहीं देखना, नहीं है तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ दे दोगे, है ना। जब रहेंगे तो नहीं देखेंगे, क्योंकि तुरंत पे कर दो, देना तो पड़ेगा कि आराम से दोगे, नहीं, लेट फीस। उसके बाद टोटल अमाउंट आएगा कि नहीं। चलो इतनी चीज है हमारी किसमें, इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अब इसके ऊपर नाम हम चेंज नहीं कर देंगे, करोगे कि नहीं, करेंगे। चलो फॉर्मेट वगैरह करना है, उसके बाद इसका जो है पेज लेआउट वगैरह चेंज करना है, वो सारी चीज आप कर लो। A4 में बन रही कि नहीं, बन जा रही, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कस्टमर नाम, सीरियल नंबर लिख देते, मिनिमम 10 तो बनाना ही है आपको। चलो मैं कुछ नहीं लिखता, ABCD लिख देता हूँ। और देखो ये कस्टमर नेम क्यों ले लिया उनने, हाँ क्योंकि C ऑलरेडी हमने टाइप कर चुके थे पहले, नाम बना देना। किसी ने यूनिट जलाया है 150, किसी ने 200, और किसी ने जला दिया कितनी, 700, ठीक है। आप बताओ मुझे, हम यहाँ पे डोमेस्टिक और कमर्शियल का कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब अलग अलग कैसे करेंगे, कि किस व्यक्ति की यूनिट हम देखेंगे तो वो कमर्शियल लगे और किसकी देखेंगे तो डोमेस्टिक लगे। आपको पता है डोमेस्टिक प्लान होगा तो क्या क्या यूज कर सकता है घर में, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, बेसिक चीज़ें। तो लगभग ऐसा मान लो कि हम 200 के आसपास उसका क्या आएगा यूनिट। और अगर ज़्यादा यूनिट आ रही है इसका मतलब क्या है, वो अंदर कुछ काले कारनामे कर रहा है, मतलब बड़ी मशीन चला रहा है, यही सोच सकते कि नहीं। तो हम उस हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति की अगर 199 तक आ जाती है तो वो डोमेस्टिक, और वो जैसे 200 क्रॉस करती है, 200 या 200 के पार, तो वो क्या हो जाना चाहिए, कमर्शियल। तो यहाँ कमर्शियल वाले कितने बताओ, 3 है, और डोमेस्टिक वाले 2। तो हम यहाँ फंक्शन लगाएंगे कि नहीं, फंक्शन से कैलकुलेट होगा ना, कि यहाँ आप चेंज करोगे, आप नहीं तो 150 है तो डोमेस्टिक हो जाए, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं। धोखे से ये व्यक्ति ने ज्यादा जला लिया है, धोखे से दूसरे महीने 205 हो गई, तो वो डोमेस्टिक के हिसाब से पे करेगा कि कमर्शियल के हिसाब से, कमर्शियल के हिसाब से करेगा। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए यहाँ पे। चलो हम लगाएंगे प्राइस, प्राइस को हम सीधे बोल देते हैं अमाउंट बोल दो, या फिर जो भी है। चलो यहाँ इक्वल लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, इफ लगेगा ही, पता है, तो पैदा होते बराबर शुरू हो जाता है और आखिरी दम तक चलता है। कौन सा सेल में लगाएंगे इफ, C3 में लगाएंगे। जिस सेल में रहते हैं उसमें हम फंक्शन न लगाकर, देखो यहाँ लगा रहे हैं, मतलब किसमें, 205 वाले में। तो C3 बड़ा है या बराबर किससे, देखो 199 के बराबर होगा तो डोमेस्टिक प्लान ही कहलाएगा वो। पर हम बोल रहे हैं कि 200 के बराबर अगर हो गया और उससे बड़ा हो गया तो वो ऑटोमेटिक कमर्शियल हो जाना चाहिए।
अब कमर्शियल होगा तो यूनिट का प्लान जो है चेंज होगा, यानी कि वो व्यक्ति डबल रेट से पे करेगा। डबल रेट मतलब समझ रहे, 5 रुपए वाला 5 रुपए जो है डोमेस्टिक देता है तो 10 रुपए कौन देगा, कमर्शियल देगा। तो हम यहाँ ट्रू आंसर में क्या देंगे, 200 या 200 से ऊपर पहुंच जाता तो क्या होना चाहिए, कमर्शियल। कमर्शियल व्यक्ति ज्यादा देगा, तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा, रेडीमेड प्रिंट करना है, कैलकुलेशन होना है, बताओ मुझे, कैलकुलेशन होगा कि वैसे वैसे प्रिंट करेंगे, ऐसा लिख दो नहीं तो कमर्शियल है। जबकि यहाँ पे तो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू पे, तो लिखेंगे रेडीमेड की कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन को डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है, बाहर। डबल कोट में सिर्फ रेडीमेड चीजें लिखते हैं। रेडीमेड मतलब हम बोल रहे हैं वेरी गुड, तो वेरी गुड लिख दिए। पर यदि हमको कैलकुलेशन करना है संख्याओं में, तो हमको डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर सेपरेशन के लिए कॉमा लगाओगे कि नहीं, बताओ, लगाएंगे, क्योंकि ट्रू आंसर प्रिंट करना तो लॉजिकल वैल्यू के साइड में ही रहेगा वो। हम ले देते हैं, देखो अब आपका मान लो 10 रुपए यूनिट से लेता है, तो 10 रुपए यूनिट से लेगा, किस में गुणा करेंगे तब यूनिट निकल कर, मतलब टोटल अमाउंट निकल कर आएगा, किस में, 205 में, किस में करेंगे, 205 में करेंगे ना। मतलब कोई व्यक्ति ने 205 यूनिट खपत किया महीने की, तो 205 रुपए मतलब 205 यूनिट है और हर एक यूनिट का चार्ज 10 रुपए है, तो कैसे निकलेगा वो, हाँ 10 का गुणा इसमें करेंगे, तो सीधे इसमें गुणा करेंगे, किसके, सेल एड्रेस से गुणा करेंगे। हाँ ये चीज तो हमको पता है, तो कौन सा है, C3, और गुणा का निशान पता है कि नहीं, 10। अब ये तो पास हो रहा है कब, जब 200 है, 200 से बड़ा है। पर यदि वो फेल हो जाता है, फेल हो जाता मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है, तो ये ट्रू आंसर रन होगा क्या, कौन सा रन हो जाएंगे, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल नहीं है तो अपन एक और बताना पड़ेगा कि नहीं, देखो अपन कहाँ है, गलत वाले में है। तो हम यहाँ क्या बताएंगे कि C3 में इंटू हो जाए किसका, और ब्रैकेट बंद कर दो। देखो दोनों ही चीज है ना, देखो लॉजिकल वैल्यू भी आ गई, ट्रू आंसर भी आ गया, और आ गया। चलो एंटर करें, देखो आया कि नहीं 10 रुपए के हिसाब से। अब मान लो आप 150 कर देते हो, चलो आप किसके हिसाब से आया, 10 के हिसाब से, 5 के हिसाब से, क्यों आया है, डोमेस्टिक प्लान हो गया खुद ब खुद, मतलब 200। देखो कंडीशन गलत हो गई, और कंडीशन गलत हो गई तो यहां से ये छलांग मार के दूसरे में पहुंच गया, और अगर कंडीशन सही हो जाती तो यहीं पर रन होता, यही हो सकता था। समझ में आया कि नहीं है, अपन ने पहली बार कैलकुलेशन करे हैं, जबकि हम अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ डबल कोट लगा के प्रिंट कर रहे थे। पर अभी क्या करें हमने, कैलकुलेट करे, और कैलकुलेट करना मैंने शुरू में ही बता दिया हूँ, इंटू लगाकर प्लस लगाकर जैसे करना है, ठीक है। तो अभी हमने आंसर के अंदर करे हैं। चलो ये चीज सब में लगाते बनेगी, बनेगी कि नहीं। अब इसका टैक्स निकालना है। अब बताओ मुझे, कमर्शियल का टैक्स ज्यादा आएगा कि बराबर ही आएगा सबका, ज्यादा आएगा, 10% लगाओ उसमें सीधे, और डोमेस्टिक वाले में कितना लगाओ, 5%, ठीक है। आपको एक योजना पता है कि नहीं जिसके तहत अपने को सब्सिडी मिलती है बिजली की, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री वाली या प्रधानमंत्री वाली, जो भी है याद किसी को। आप देखे होंगे किसी किसी घर का बहुत सारे, मतलब जो 94, 95 यानी कि 100 के नीचे, और उसका जो बाकी जो खर्चा आता है, मतलब जैसे मान लो आपके घर का बिजली बिल 500 आया, आप कितना पे कर रहे हैं हर महीने, 94। तो बाकी का पे कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। किसको, बिजली विभाग को। बिजली विभाग अलग है भाई, बिजली विभाग को आप सरकार मत समझो, ठीक है, वो अलग है। तो वो उसको पे कर रहा है, मतलब वो सब्सिडी कहलाती है, ठीक है। तो वो कौन सी योजना के तहत है, अच्छा एलईडी यूज करते कि नहीं, एलईडी आते हैं, एलईडी मिलते थे अपने को, वो कौन सी योजना के तहत मिलते थे, 75 रुपीज का, अभी 100 का हो गया है। आधार कार्ड से एलईडी लाए किसी ने, सेंटर से, है ना, लाए है ना, तो कौन सी योजना के तहत था, हाँ 50 का आता पहले, फिर 75, फिर बढ़ते गया, ठीक है। तो वो ये जो सब्सिडी मिलती है उससे बोलते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला नहीं है, उज्ज्वला वाली है ही नहीं, उज्ज्वला वाले सिलेंडर है, ठीक है। एक उदय योजना आती है, ठीक है, और एक आती है उजाला योजना। उजाला वाली एलईडी के लिए रहती है, और एक उदय वाली जो होती है, कौन सी, सब्सिडी वाली, ठीक है। और उजाला वाली आती है सिलेंडर। देखो उजाला वाली सबको पता है ना, उज्ज्वला वाली सबको पता है, मतलब एक सिलेंडर मिलता है, गैस सिलेंडर जो भी है, चूल्हा वगैरह मिलता है कि नहीं, जिसके घर में पहले से कनेक्शन उसको नहीं मिलता है, ठीक है। चलो ये याद रखा कर, योजना तो कम से कम याद रहे। चलो यहाँ पे हमने टैक्स लेना है,
तो टैक्स में भी इफ लगेगा कि नहीं लगेगा? इफ किस में लगाएंगे कंडीशन? इसमें लगाएंगे कि इसमें लगाएंगे? यूनिट के हिसाब से कंडीशन लगा रहे कि अमाउंट के हिसाब से लगाना? अमाउंट के हिसाब से लगाओगे। अमाउंट में कितना नापोगे आप बताओ? यूनिट के हिसाब से आप कमर्शियल नापोगे ना, कि फिर अमाउंट के हिसाब से मापोगे? चलो यूनिट के हिसाब से मापेंगे। तो C3 है ऑलरेडी, बड़ा है बराबर किसके? ये तो हो गया रेडीमेड वही की वही लिख दिए। पर अंदर देखो आप, अंदर क्या होता है? अंदर होगा कि यूनिट का हमको अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना, हमको अमाउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। समझ गए? हमने देखो कंडीशन दूसरे सेल की लगाए हैं और अमाउंट किसका कैलकुलेट करना है? अमाउंट का। समझ गए? चलो अमाउंट वाला बॉक्स का नाम बताओ। D3 इंटू कितना परसेंट? अगर 200 या 200 से बड़ा है तो कितना परसेंट? 10। तो परसेंट निकालने के लिए पता आपको ऐसा लगाते हैं, पता है कि नहीं सबको बेसिक? अगर ये नहीं लगाना है आपको, 100 का मतलब क्या है? परसेंट है, तो आपको 100 लगाने की जरूरत नहीं, सीधे परसेंट लगा दो। तो देखो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा। आप कॉमा लगाएंगे तो जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? D3 इंटू 5%, ये लगा सकते हैं। देखो जरा अभी कितना परसेंट है? इसका आना था 10%, 75, पर आया कितना? क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक है। मान लो ये व्यक्ति 200 हो जाता है, तो देखो जरा 2000 का 200 आ गया, क्यों? 10%। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक हो रही है? यूनिट। अच्छा हमने एक चीज और नहीं लिखे यहाँ पे, इंसर्ट कर लेते। यहाँ एक आती है लास्ट डेट, क्या आएगी? और एक आएगी पे डेट, जिस दिन आपने पे किया। तो लास्ट डेट तो किसी के लिए भेदभाव नहीं होता, सबके लिए समान रहती है। मान लो हमने लिख दिए 31, या फिर हम लिख देते हैं 28 फरवरी। ठीक है, और डेट का फॉर्मेट बदलना है तो क्या करते हैं हम, बताओ जरा? होम टैब में जाते हैं और कहाँ जाते हैं? डेटा टाइप वाले सेक्शन में, और यहाँ जाकर हम कर देते हैं शॉर्ट डेट। देखो चेंज हो गई। अच्छा अब पे करने की बात करो, आज के दिन से अगर देता है वो बिजली बिल, तो कोई आज की डेट में पे कर देगा, क्या कर देगा? 22, है ना? कोई कल करेगा, कोई कब करेगा? उसी दिन। और कोई क्या करेगा? 29 फरवरी तो रहती नहीं, तो क्या करेगा वो? 1 मार्च को करेगा। और कोई कब करेगा? चलो आराम से, फाइन तो लगा ही रहा है, आराम से जान दो। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट भी क्या करते हैं अपन? शॉर्ट डेट। देखो अब जरा, अब पेनाल्टी कौन देगा, मतलब लेट फीस कौन देगा? आपको सबको पता है ना? जो 1 और 5, यानी कि जो 28 से बाहर है। अच्छा उसी दिन पे कर रहा है वो भी नहीं देंगे, उसी दिन तो बना ही है ना लास्ट डेट। तो हमको चेक करना है लेट फी में, लेट फी बाहर पहुंच गई, इसका मतलब हमको क्या करना है? पेज लेआउट में जाकर ओरिएंटेशन को लैंडस्केप। ठीक है, मतलब देखो अब लाइन दूर चली गई होगी, देखो चली गई, तो इसका मतलब आड़ा पेज हम ले सकते हैं। चलो लेट फीस के लिए क्या करेंगे? किसको ध्यान में रखना पड़ेगा लेट फीस के लिए? डेट को, यानी कि अगर ये डेट बड़ी है इससे, होगी कि नहीं? जैसे मान लो ये डेट इसके बराबर है या इससे छोटी है, ये वाली डेट, तो लेट फीस लगेगी क्या? मतलब ये वाली डेट अगर छोटी है इस डेट से और या बराबर भी है तो भी लेट फीस, पर अगर एक कदम आगे चलेगी यानी कि बड़ी हो गई तो क्या होगा? लेट फीस लगेगी। तो हम दोनों सेल को चेक करेंगे ना, क्या चेक करेंगे? इफ ब्रैकेट स्टार्ट करें, कौन कौन सा सेल है बताओ जरा? D3 को छोटा कर दो, मतलब छोटी रहना चाहिए हमेशा, तो या तो बराबर रहना चाहिए, यही बोल सकते हैं। तो आप उल्टी सीधी कंडीशन लगाओ, सिर्फ साइन चेंज होता है। D3 छोटा है या बराबर है किससे? C3 से, तो क्या होना चाहिए? लेट फीस लगेगी क्या? छोटा भी है और बराबर भी है, यानी कि 28 तारीख को पे कर दिया, आज ही पे कर दिया, तो लेट फीस लगेगी क्या? नहीं। तो आंसर में क्या प्रिंट कर देंगे? 0। 0 कर सकते कि नहीं अपन? 0 ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप डबल कोट में भी लोगे तो भी 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं उसको वैसे लिख देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू में डबल कोट लगता है क्या? नहीं। कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपन 50 रुपये ले लो उससे। क्या? अगर ये कंडीशन सही रहती तो 0, पर अगर गलत रहती तो 50 रुपये। देखो अभी क्या है, पर वो कहाँ पे गलत हो जाएगी? नीचे। तो हम इसको डाउन करके देखो जरा, ऑटोमेटिक 50 हो गए। आप जोड़ेगा कि नहीं यहाँ पे बताओ? टोटल अमाउंट क्या क्या जोड़ेंगे बताओ यहाँ पे मुझे?
अमाउंट भी जुड़ जाएगा, टैक्स भी जुड़ जाएगा, लेट फी भी जुड़ेगी। लेट फी 0 रहे क्या फर्क पड़ता है हमको, तो या तो सम लगा दो या तो सबके एड्रेस लिख दो। क्या क्या है बता जरा, F3 प्लस G3 प्लस H3, देखो आ गया। पर अगर लेट फीस रहती है, मान लो ये व्यक्ति 22 को ना देकर कब दे रहा है, चलो 22 को ना देकर ये दे रहा है 3 मार्च को, कब दे रहा है 3 मार्च को। देखो जरा लेट फी में चेंज हुआ क्या, हो गया, यानी कि लेट फीस ऑटोमेटिक 50 आ गई और यहाँ पे जुड़ भी गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो आ गया। डेट आप अपने हिसाब से भर लेना, यूनिट ABC जो भी है ये सब अपने हिसाब से भर सकते हैं, पर ये 3 चीज हमने क्या की हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। ये तो सबसे बनता होगा, बनता ना, और इफ भी बनता है। इफ अभी तक उपयोग करे कि नहीं अपन ने, करे ना, बहुत कठिन कठिन कर लिए। ग्रेड वाला देख रहे हैं कितना कठिन है, तो ये कर नहीं सकते क्या, कर सकते हैं ना। सिर्फ क्या करना है, रेडीमेड प्रिंट की जगह हमको कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन आप बोल देना भाई नहीं हमको 20 रुपये यूनिट लेना, ले लो, कौन सा ले रहा है, अभी अभी ये जाकर थोड़ी ले रहा है, सीट में ले रहा है, तो यहाँ बना लेना अपने हिसाब से। दूसरी चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ यूनिट को ही कैलकुलेट मत कर डालना। यूनिट सिर्फ कैलकुलेशन को चेक, मतलब उसको चेक करने के लिए लॉजिकल को, पर कैलकुलेशन हो रहा है देखो किससे, अमाउंट से। किससे हो रहा है, अमाउंट से। अगर यूनिट का आप 5% देते तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा 5%, 10 रुपए, घाटे में उतरेगी कि नहीं कंपनी। तो उसको किसके अकॉर्डिंग का चलना पड़ेगा, अमाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। बाकी अपन ने डेट को चेक करे, छोटा बड़ा चेक कर लो। चलो इसको उल्टा करके दिखाता हूं। अब ये डेट अगर छोटी हो जाती है इससे, किससे, इससे, तो क्या होगा, लेट फीस लगेगी कि नहीं। ये डेट अभी बड़ी होना चाहिए नहीं, पर अगर छोटी हो जाती तो लेट फीस लगेगी कि नहीं। छोटी होने का मतलब समझ रहे कि नहीं, देखो मतलब ये डेट अभी बड़ी है क्योंकि उस डेट तक हमको पे करना है, ये नियम है, पर अगर छोटी हो जाती है वो तो लेट फीस लगेगी। तो आप अगर सेल चेंज करते हो तो ये ग्रेटर देन लेस देन भी चेंज होगा। बताया था मैंने लेस देन ग्रेटर देन की कहानी। जिसके तरफ पीठ है वो छोटा है, ठीक है, जिसके तरफ मुंह है वो बड़ा है। तो अभी देखो पीठ किसके तरफ है, D3, तो D3 छोटा हो गया कि बराबर, छोटा है या बराबर है किससे, C3 से। तो 50 रुपए नहीं देगा, और नहीं तो दे देगा, ठीक है। चलो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे को बताना।